दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कौन सी बुक पढ़ें। आपका कन्फ्यूजन अब ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं एक परफेक्ट बुक लिस्ट जो आपको आईएएस बनाने के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, ये बुक लिस्ट मेरी तरफ से नहीं है, ये मैंने बहुत सारे टॉपर्स को इंटरव्यूज़ को सुना है और उनके द्वारा रिकमेंडेड बुक है, तो मैं उन्हीं बुक लिस्ट को आपके साथ शेयर करूँगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप राइट बुक सेलेक्ट करें और उन्हें पढ़ने की अलग अलग एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं। राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में कुछ बोनस टिप्स बताऊंगा जो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी, तो आप बने रहिए। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बताऊँगा, उसके बाद हम देखेंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी तो सब ज़रूरी है ही, एनसीईआरटी तो सारी ज़रूरी है ही। उसके अलावा आखिर में मैं आपसे एनसीईआरटी के बारे में शेयर करूँगा बातें। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी चाहिए मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के लिए 3 सेक्शन में फोकस करना है दोस्तों। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके लिए हमें चाहिए आर.एस. शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने फ़ोटोज़ भी डाले हुए हैं, वो कैसी दिखती हैं उस तरीके से। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें आर.एस. शर्मा पढ़नी है। और मिडीवल इंडिया के लिए हमें पढ़नी है सतीश चंद्रा। ये क्या है? मिडीवल इंडिया के लिए हमें पढ़नी है सतीश चंद्रा। जो तीसरा सेक्शन है इसका वो है मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसको हम एक तरीके से बाइबल कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बाइबल मानी जाती है स्पेक्ट्रम बुक, और वो भी किसके द्वारा? राजीव अहीर के द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो राजीव अहीर के द्वारा जो स्पेक्ट्रम बुक है वो पढ़नी है। एक पार्ट बचता है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस के लिए फोकस करने के लिए है, क्योंकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। प्रीलिम्स में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सिलेबस के गो थ्रू जाइए, अच्छे से सिलेबस को कई बार पढ़िए, समझिए कि कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के टॉपिक्स हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो पढ़नी है हमें अर्जुन देव सर की। ठीक है दोस्तों, तो ये हिस्ट्री के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स। दोस्तों, सबको पता है इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एक बाइबल है जिसको पढ़ना ज़रूरी ही है, मस्ट है अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन पॉलिटी के लिए हमें पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमी के लिए मैंने जो बुक रिकमेंडेड की जाती है टॉपर्स के द्वारा, वो पहली बुक है दोस्तों रमेश सिंह सर की बुक, इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा में और क्या क्या देखना है, एक ऑनलाइन मुरनाल सर के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने इसे सजेस्ट किया है, तो ऑनलाइन जो मुरनाल सर के लेक्चर्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, हमें वो भी देखने हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। तो उससे क्या है, हमें करंट की चीज़ें, हमें करंट इकोनॉमी कैसी चल रही है, किस तरीके से इकोनॉमिक में बदलाव हुए हैं, या जो भी है हमें फैक्चुअल डाटाज हैं वो हमें इसमें मिल सकते हैं। यूनियन बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो यूनियन बजट लेटेस्ट ईयर का जो पास होता है उसका हाइलाइट्स देखनी है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्टर, बहुत सारे टॉपर्स ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स को भी आप पढ़ के ज़रूर जाएँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तो है रमेश सिंह सर के द्वारा, एक और है इंडियन इकोनॉमी के लिए मोस्टली पीपल ने सजेस्ट किया, द इंडियन इकोनॉमी बाई संजीव वर्मा। संजीव वर्मा देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, संजीव वर्मा के द्वारा जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है वो। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए मोस्टली टॉपर्स ने ये सजेस्ट किया दोस्तों, किसके द्वारा? एनवायरनमेंट बाई शंकर आईएएस अकेडमी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसे प्रेफर करना है और ये बहुत सपोर्टिव है
और वो मोस्टली टॉपर्स का यही कहना था कि आपको जो आपके पॉइंट्स हैं, आपकी सारा जो सिलेबस है ये आपको कवर करा देगी। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, आखिरी के चैप्टर। मोस्टली लोगों ने कहा कि लास्ट 4 चैप्टर्स वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के आखिरी के 4 चैप्टर। बाकी एनवायरनमेंट के बारे में आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, पीआईबी अपडेट्स पढ़ते हैं, तो ये चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा रेफ़र की गई एनसीईआरटी की साइंस बुक्स 9th की एंड 10th की। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं, करंट डेवलपमेंट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। साइंस में नई साइंस में क्या क्या नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, कैसे नए प्रोग्राम्स पे काम चल रहा है, ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं किसी भी फील्ड में, तो उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको इसरो, DRDO और PIB की वेबसाइट्स को हमेशा चेक करते रहना है। उन पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो उसकी वेबसाइट पर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं और प्लस उन्होंने जो डाला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक जो रिकमेंड की गई है वो है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। किसके द्वारा? बाय नितिन सिंघानिया। और एक और बुक है फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर बाय स्पेक्ट्रम। अगर आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है? तो इसके लिए पढ़ना है आपको बाय सुब्बा राव। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड जो है आपके बाय सुब्बा राव जो बुक है वो आपको रिकमेंड की है बहुत सारे लोगों ने। उसके अलावा लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन को बहुत लोगों ने प्रेफर किया है दोस्तों। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो लेक्सिकॉन को आप ज़रूर रिकमेंड करें, ज़रूर रेफ़र करें, उसको पढ़ें। उसके अलावा जो केस स्टडीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केस स्टडीज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उनको वहाँ से पढ़ें। उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप रियल लाइफ से इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो वो आपको हम जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्स ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट बुक देखते हैं। करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको सबको पता है मेन चीज़ क्या है। करंट अफेयर के लिए सबसे मेन है जो आपको पढ़ना है वो है न्यूज़पेपर। मोस्टली लोग द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, मंथली मैगज़ीन्स कंपाइलेशन करके, जैसे योजना के द्वारा, कुरुक्षेत्र, विजन IAS, इनके लिए मंथली कंपाइलेशन की मैगज़ीन्स भी निकलती हैं। तो आप सबसे पहले आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, उसके अलावा आप मंथली मैगज़ीन्स भी फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, आपको पूरे महीने का जो एक इकट्ठा डाटा मिल जाता है आपको एक साथ। तो उससे क्या है, आपको ज़्यादा अब न्यूज़पेपर में क्या है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी करना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा आप ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ा और बस हो गया, उसके अलावा आप नोट्स बनाइए उससे, क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर में आपको साइंस एंड टेक, न्यूज़पेपर में आपको करंट अफेयर, न्यूज़पेपर में नई नई पॉलिसीज़, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इसलिए उसके हमेशा नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जैसे इंडिया ईयर बुक, PIB, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब को भी आपको पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग के लिए क्या है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। और जो भी आप जिस भी कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसके कंपाइलेशन का आप एनालाइज करें, या फिर जो प्रीवियस ईयर के एसेज हैं उनको आप देखें, उनको आप पढ़ें। जो टॉपर्स हैं उनके ऐसे राइटिंग्स के बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आप उसको देखें, एनालाइज करें कि किस तरीके से ऐसे लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा क्या है, 151 ऐसे बाई अरिहंत पब्लिकेशन भी है,
उसके अलावा आप प्रेफर कर सकते हैं 151 ऐसे बाई अरिहंत पब्लिकेशन, और ऐसे फॉर सिविल सर्विसेज है पुलकित खेर, इसको भी बहुत लोगों ने प्रेफर किया है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर से, टॉपर्स से उनका एनालाइज कीजिए और समझिए। उसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए ऐसे राइटिंग ऑन डाइवर्स टॉपिक्स जैसे सोशल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल थीम्स, क्योंकि जनरली इन्हीं में से आपको ऐसे आना होता है, तो आप इस चीज़ में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एवरी टॉपर्स मोस्ट वैल्यूबल टिप्स। मैंने जितने भी टॉपर्स को सुना ना, उन्होंने सबने मुझे एक आइडिया मिला उनसे। ठीक है दोस्तों, कि कैसे एक जीरो से लेके आगे शुरू करना है चीज़ों को। अच्छा दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ है जो ऑप्शनल बचा है दोस्तों, एक ऑप्शनल। तो जब भी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आप अपन हमेशा बैकग्राउंड के हिसाब से कीजिए ऑप्शनल सेलेक्ट, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो सब्जेक्ट में, तो आप उस हिसाब से हमेशा सेलेक्ट कीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि लास्ट में वैल्यूबल टिप्स दूंगा। ठीक है, बोनस टिप्स जो आपकी इफेक्टिव रहेंगी प्रिपरेशन के लिए। तो आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले आप समझिए एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, समझें उसे। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कैसे है, कितना है और क्या क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी फॉलो कर सकते हो उस चीज़ के लिए। उसके अलावा आप नेक्स्ट देखिए, आपको क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने शुरू में ही कहा था कि जो मैंने बुक्स बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन शुरुआत आपको एनसीईआरटी से ही करनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो आपका बेस है वो हमेशा एनसीईआरटी से ही बनेगा दोस्तों। एनसीईआरटी बेस बनाती हैं आपका, तो एनसीईआरटी को शुरुआत से करें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। करंट अफेयर्स पढ़ना है, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाएं, सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें, रेगुलर रिवीजन करें, सीसेट इग्नोर ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, ऑनलाइन रिसोर्स का यूज़ करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली जो एक क्या कह सकते हैं आप, फाइनली एक जो कंक्लूजन निकल के आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए ही पढ़िए। इसमें आप 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी आप रीड कीजिए, आप समझिए बेस क्या है। ठीक है दोस्तों, 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को आप रीड कीजिए और बेस समझने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा 9 से लेके 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी हैं, अच्छा मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ ये बात। तो 9 से लेके 12 तक की तो फुल फोकस के साथ आप उसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आपका बेस मजबूत होता है ना, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अगर वो घुमा के पूछा हुआ हो तब भी आप उसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ समझिए, सबसे पहली चीज़ कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, मतलब बुक्स या आप किसी को ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको आप लिमिटेड रखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अलग अलग चीज़ों की तरफ भागेंगे तो आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, कम बुक पढ़ें, पर उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेन चीज़ आप समझिए कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि आपने कोई बुक पढ़ी तो बहुत दिन तक वो आपको याद नहीं रहेगी और बुक बहुत लेंदी भी होंगी। अगर आप पर्सनल नोट्स बना लेंगे तो आप 100 पेज के नोट्स को भी 10 पेज में कंपाइल कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और आप जो लिखते हैं वो जल्दी याद होता है,
जल्दी मेमोरी में जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो तीसरी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप समझें कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करें, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो दोनों प्री और मेंस। ठीक है दोस्तों। तो आप हमें इस चीज़ को शुरू करें और समझने की कोशिश करें, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजिक वे में शुरू करें। ठीक है दोस्तों। तो ये थी यूपीएससी की अल्टीमेट बुक लिस्ट। आप पहले कौन सी बुक से शुरू कर रहे हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।